जय हिंद दोस्तों। देखिए, जिन लोगों का पेपर देने जा रहे हैं पहले ऑल दी बेस्ट। उन लोगों का पेपर अच्छा हो दोस्त। अगर मेरे माध्यम से आपको ज्ञान में वृद्धि हो या पेपर आपको बहुत अच्छा हो तो दोस्त मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। दोस्त एक बार कंसेप्ट समझ के जाएंगे, निश्चित रूप से पेपर आपका बहुत बेटर होगा। दोस्त आइए समझते हैं। करा यदि एक संख्या का, उस संख्या को हम दोस्त कौन सी संख्या मान लेते हैं कि एक संख्या कह रहा है, कोई भी संख्या मान लेंगे यक्स। अब दोस्त इसका क्या कह रहा है, इसका कह रहा है 40%। या 40 का मतलब जानते हैं या आप का मतलब जानते हैं। उस संख्या का 40% लिखेंगे 40, बाई क्या परसेंटेज को हटाने के लिए 2200 करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, अब कह रहा है 290 है तो यहाँ करेंगे बराबर 290 होगा। तो दोस्त हम वो संख्या कौन सी होगी पहले उसको फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो यक्स इक्वल टू क्या कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 हो जाएगा 90 इंटू 100 हो जाएगा और डिवाइड किससे करेंगे दोस्त, क्या जाएगा 40। और सवाल में क्या पूछ रहा है, वह संख्या जो प्रारंभिक संख्या है, प्रारंभिक संख्या यही है यक्स। कराया कितना अधिक होना चाहिए, 20% अधिक होना चाहिए। अर्थात जब परसेंटेज की बात होती है तो आप लोग 100% मान के चलते हैं तो इसमें 20% जोड़ दीजिए, अर्थात कर सकते हैं 120% कर सकते हैं, हो जाएगी। वही करा 120% अधिक हो तो क्या लिखेंगे 120 लिखेंगे। लेकिन दोस्त जानते हैं परसेंटेज को हटाने के लिए फिर क्या करेंगे 2200 करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। एक बार दो बार समझेंगे, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए 100 कट गया, यहाँ पर ये 0 कट गया ये। और दोस्त यहाँ पर 4 तिहाई 12 मिल जाएगा। और दोस्त जानते हैं कि 29 और जानते हैं तिया क्या होता है 87 हो जाता है। और दोस्त एक 0 पहले से, तो ऑप्शन नंबर ए। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, रेशियो और क्या है, प्रपोर्शन से भी सवाल देखने को मिल रहे हैं, अर्थात अनुपात समानुपात से। दोस्त कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट इस तरह का सवाल देखने को मिल रहा है। कंसेप्ट बहुत आसान है दोस्त। इसमें केवल वैल्यू उठा के रखिए। ए का मान आप लोग रखेंगे 2 और तो बी का मान रखेंगे 3। इसमें इस सवाल में दोस्त क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या कर लेंगे, ए के स्थान पे यहाँ आपको पुट करना होगा 2 प्लस था यहाँ पर 4 इंटू दोस्त क्या कर लेंगे 3 होगा। अब दोस्त इसको सॉल्व कर सकते हैं या दो पहले हर जगह मान रख दीजिए। दोनों आप लोग सॉल्व करते चलिए, या दोस्त आप लोग पहले मान रख देंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे प्लस 5 इंटू बी के स्थान पे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त। देखिए 4 3 12 और 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18 आ जाएगा ये। और दोस्त नीचे कितना हो जाएगा 5 3 15 और 15 और 8 क्या होगा 23 मिल जाएगा। अगर दोस्त अनुपात के रूप में लिखना चाहते हैं, अगर रेशियो के रूप में लिखना चाहते हैं तो 18 रेशियो क्या होगा 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से आपको क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कहा 40% अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि क्या 49% मिश्रण प्राप्त हो जाए। दोस्त आपको क्या करना होगा, ये पहला यहाँ पर क्या दिया है 40% है, यहाँ पर 40% लिख लीजिएगा ये। उसके बाद यहाँ पर दिया सेकंड दिया गया है, दूसरा दिया गया है यहाँ पर ये 60%। और दोस्त किसी अनुपात मिलाना है 49%, यहाँ पर कर दीजिएगा 49, यहाँ बीच में लिख दीजिएगा ये। अब बस इन दोनों क्या कर दीजिए घटा दीजिएगा ये, अर्थात क्रॉस हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस क्या है 49 में 40 घटाएंगे दोस्त कितना मिल जाएगा आपको 9 मिल जाएगा। और 60 में दोस्त 49 घटाएंगे तो 11 मिल जाएगा। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 11 रेशियो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। इस तरह का सवालों में बहुत आसान है, बस 40% लिखना है, जो दूसरा मिश्रण क्या है 60% लिखना है, और जो पूरा मिक्स करना 49 हमने 20 में लिख दिया। अब दोस्त क्या करना है, अब घटा लेना है, जो ज्यादा में से कम घटाना है। देखिए 49 में 40 घटाएंगे 9 आएगा, और 60 में से क्या है दोस्त कितना घटाना 49 घटाएंगे 11 आएगा। तो रेशियो हो जाएगा 11, रेशियो हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए फ्रेंड, एवरेज से भी सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त, औसत से। दोस्त जैसे यहाँ पर 45 विद्यार्थियों का औसत दिया गया 60 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 60। अब दोस्त क्या कर रहा है, 2 विद्यार्थियों के 82 और क्या है 46 के स्थान पर वो गलती से 28 64 लिख दिया गया। तो दोस्त कंसेप्ट यह है कि जो पहले वाला उसको लिख देना है, जो पहले से था ये, सॉरी यहाँ पर 66 था, 66 लिख लेंगे। देखिए पहले वाला 66 था ये। अब क्या करा है 82 था, 82 के स्थान पे दोस्त क्या 82 और दोस्त यहाँ पर लिखेंगे 46, और स्थान पे क्या लिखा गया है दोस्त यहाँ पर घटा लेंगे, जो उसको लिखा गया गलती से उसको घटा देंगे। दोस्त कितना आ जाएगा, यहाँ 28 घटाएंगे और दोस्त यहाँ पर कितना घटाएंगे 64 करेंगे। और दोस्त हम औसत कितने का निकालना था, औसत निकालना था दोस्त कितनी संख्या टोटल थी, यहाँ पर 45 था, तो यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 45, इसको वही रहने दे देंगे और 2066 आएगा ये, और प्लस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा 82 और 46 जोड़ेंगे दोस्त और इसमें से घटा लेंगे
तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा ये दोस्त। यहाँ पर आएगा 36 आएगा ये, और दोस्त नीचे क्या आ जाएगा 45 आएगा। ये आप लोग कर सकते हैं, इतना आसान है। और 9 से कटा दीजिएगा ये, देखिए 9 चल 36 होगा, 9 25 45 होगा ये। और दोस्त इसको सॉल्व कर लेंगे, या 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्त। 200 का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं दोस्त, किस लिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये हम जानते हैं, देखिए 66 पहले से था ये, और प्लस यहाँ पर देखिए 8 था ये, और यहाँ 10 आ जाएगा। एक अंक के बाद उसको लगा लेंगे तो 8 आएगा ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 68 आपको, सॉरी 66 आपको मिल जाएगा 8, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। निश्चित रूप से मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखिए दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। निश्चित रूप से यहाँ से एक सवाल देखने को मिलेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। ये एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 20% हानि पे बेचा, अर्थात कह सकते हैं जो हानि जो वस्तु का था वो कह सकते हैं -20 में बेचा, अर्थात इसको इतना ध्यान देंगे। आगे चल के दोस्त कितना परसेंटेज दिया है, कह रहा है यदि 200 ज्यादा में बेचा होता तो उसको 5% का लाभ होता होगा, अर्थात कह सकते हैं प्लस क्या होगा ये 5% का दोस्त क्या होगा लाभ हुआ होता है। अब दोस्त बताना है तो ज्यादा कम कैसे आया होगा, ज्यादा कम कैसे होगा, इन दोनों घटाने पर आया होगा ये, जानते हैं निश्चित रूप से ये ज्यादा कम कैसे आता है, अर्थात मोर कह सकते हैं अधिक कैसे आएगा ये ज्यादा कम घटाने पे। तो दोस्त इन दोनों घटाएंगे तो घटाएंगे, देखिए 5 पहले से था ये, और माइनस और घटाना है दोस्त -20 था ये। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्त क्या होगा, कितना अधिक हुआ ये, यहाँ पर घटाया गया तो ये माइनस प्लस कर देगा ये, अर्थात 200 कह सकते हैं अधिक हुआ है। इसको जोड़ेंगे यहाँ पर क्या आएगा 25, या कहिए 25% की जो वैल्यू है दोस्त क्या आएगी 200 आया, अर्थात 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं 25 8 200 आ जाएगा ये, अर्थात यहाँ पर दोस्तों क्या मिल जाएगा, आप लोग यहाँ पर क्या मिल जाएगा, निश्चित रूप से 8 मिल जाएगा। लेकिन दोस्त पर है लागत, लागत मतलब क्या है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो दोस्त कह सकते हैं जो 100% की जो वैल्यू होती है आपको निश्चित रूप से पता होगा, वो अगर पैसे में बात करेगा तो 800 रुपये होगा ये। अगर दोस्त परसेंटेज में बात करेगा, जब परसेंटेज वो 100% की वैल्यू पूछता है दोस्त वही उसका लागत मूल्य होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। निश्चित रूप से मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, नाव वाले भी सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त। आइए एक नियम समझते हैं दोस्त। यहाँ पर 2 तरीके पूछता है दोस्त, कह सकते हैं धारा की गति पूछता है, और यह दोस्त आता है शांत जल में गति पूछता है। जब भी धारा पूछे, अर्थात कह सकते हैं जब उसकी कह सकते हैं स्ट्रीम जब पूछे, जब धारा की स्पीड पूछे तो दोस्त आप लोग क्या रखना पड़ेगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। जब दोस्त कह सकते हैं धारा की गति पूछे दोस्त नोट डाउन करेंगे, तो दोनों को क्या करना है, वेलोसिटी दोनों को वेग को क्या करना है, घटा देना है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ लिखेंगे v1 - v2/2 कर देंगे दोस्त। कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा ये। जब भी धारा की गति पूछिए, जब गतियां दी रहेंगी, आपको जो आंसर निकालने का बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों के वेलोसिटी को या कहिए दोनों की स्पीड को कह सकते हैं, या दोनों को चाल को घटा देंगे दोस्त। पहली चाल क्या है 12 दी गई है, दूसरी चाल दोस्त क्या करते हैं 8 दिया गया है, यहाँ लिखेंगे /2, अर्थात इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा दोस्तों 4/2, इसको डिवाइड करेंगे 2, अर्थात 2 किमी प्रति क्या है कह सकते हैं आवर्स, उसकी क्या है स्पीड कह सकते हैं स्ट्रीम की दोस्त कह सकते हैं स्पीड कितनी है 2 किमी। आप ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा डी। नोट डाउन करिए दोस्त। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर कह सकते हैं शांत जल में पूछे दोस्त को नोट डाउन करेंगे दोस्त, कह सकते हैं शांत जल में जब कह सकते हैं उसकी स्पीड निकाल ली जाती है, उसको नोट डाउन करिए। अगर मान लीजिए 2 चीजें हमेशा पूछता है, कभी शांत जल में कभी धारा गति। शांत जल में दोस्त क्या करते हैं v1 या नाम ही शांत सम कर लेना है, अर्थात यहाँ पर v1 v2 अर्थात /2 कर लेंगे तो सवाल का आंसर क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है 12 8 20 मिलता है। 20 में 2 का डिवाइड करिए आपको मिल जाता है 10। इसको भी नोट डाउन करेंगे दोस्तों, यहाँ से भी सवाल देखने को मिल सकता है दोस्त। यहाँ पर जब भी धारा गति पूछे तो दोनों को डिफरेंस /2 करना है, अगर दोनों को शांत जल में पूछे तो दोस्त दोनों को सम करना है /2 करना है। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं दोस्तों। यहाँ से भी सवाल देखने को मिल रहा है दोस्त, आइए कंसेप्ट समझेंगे आराम से दोस्त। पहले आपको जब इस तरह का सवाल देखने को मिल जाए तो एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्त। आपको ध्यान देना होगा, ये जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले लिखेंगे। जैसे 3 वर्ष है दोस्त, यहाँ पर 5 वर्ष है, बड़ा कौन है 5 वर्ष। 5 वर्ष में दोस्त कह सकते हैं उसका अमाउंट कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर जब वर्ष ज्यादा लिए तो इसका अमाउंट ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 1500 हो गया। आगे क्या करेंगे, देखिए उसके नीचे लिखेंगे 3 वर्ष,
दोस्त यहाँ पर 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 1380। आप लोग जानते हैं या कमेंट करिए 2 से 1300 और 1500 क्या है, आप कमेंट के आप माध्यम से बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा ये क्या होगा, ये लास्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। इन दोनों घटाएंगे दोस्त क्या आएगा ये दोस्त, ये नोट डाउन करिए जब दोनों क्या यहाँ पर देखिए जान जाइए क्या है दोस्त, 1500 मिश्र धन है, अर्थात कर सकते हैं ये ए है जितना आप लोग जानते हैं। अगर दोस्त दो अगर मिश्र धन दिया जाए, इन दोनों के बीच घटाएंगे दोस्त क्या मिलेगा ये, तो इन दोनों का अंतर जो मिलेगा है दोस्त वह अंतर निकालेंगे दोस्त, क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा ये, या कहिए दोस्त अंतर ही दोस्त या ब्याज आता है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा 1500 में से 1380 घटाएंगे दोस्त 120 आएगा, या कह सकते हैं ये 120 क्या आएगा दोस्त, कह सकते हैं 2 वर्ष का ब्याज आएगा। लेकिन आपको तो निकालना है 3 वर्ष का निकालिए या दोस्त 5 वर्ष का, दोस्त कैसे निकालेंगे, या कह सकते हैं 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 60 आएगा, लेकिन आपको निकालना 5 वर्ष दोस्त, या निकालिए यहाँ 3 वर्ष हम निकालते हैं 5, आप पे डिपेंड करता है 5 का निकाल दीजिए या 3 का भी निकाल सकते हैं। तो दोस्त कर सकते हैं 300 रुपये आ गया ये ब्याज आया दोस्त, कितने वर्ष का कर सकते हैं 3 वर्ष में, या सॉरी 5 वर्ष का ब्याज कितना आया 300 रुपये आया। ये 5 वर्ष में दोस्त ये क्या है, ये क्या है अभी हमने डिस्कस किया था ये दोस्त, ये क्या है ये 5 वर्ष का दोस्त, ये क्या है मिश्र धन है, तो 1500 क्या है ये मेरा क्या है मिश्र धन। निश्चित रूप से आपको पता होगा ये, या इसको ए से लिखा जाता है। आप लोग ये भी जानते होंगे, अगर दोस्त अगर मुझे मिश्र धन पता हो, अगर ब्याज पता हो, तो दोस्त हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, घटा देंगे तो मूल धन निकाल सकते हैं। मूल धन कैसे निकालेंगे दोस्त, हम घटाएंगे दोस्त ए में से क्या निकालेंगे, यहाँ पर जो ब्याज आया है अर्थात कर सकते हैं ब्याज घटा दिया जाए, तो दोस्त मुझे क्या मिल जाएगा दोस्त, वो मूल धन मिल जाएगा। तो मूल धन कितना हो जाएगा, 15 में से 300 घटाएंगे तो 1200 आएगा, तो 1200 हमारे पास क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्त मुझे क्या निकालना है, दर निकालना है। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर दोस्त क्या होता है PTR/100। निश्चित रूप से आपको पता होगा ये, अगर नहीं जानते यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्त इतना फार्मूला। देखिए हमने साधारण ब्याज निकाल लिया है दोस्त, कितने 5 सालों का 300 लिखेंगे, यहाँ पर पी की वैल्यू रखेंगे, और पी का मान दोस्त हमने निकाल लिया है 1200 निकाल लिया है। और दोस्त कितना समय के लिए निकाला हुआ दोस्त, यहाँ पर आर तो पूछ रहा, आर को आर ही रहने देंगे। और दोस्त यहाँ पर टी का मान, दोस्त टी का मान क्या है, टी का मान का लिए है 5 वर्ष। देखिए हम कंपेयर करें तो 5 लेके चलेंगे दोस्त, 3 लेके नहीं चल रहे हैं इसलिए आप 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे और 22 लिखेंगे 100। अब सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट गया, आप लोग जानते हैं यहाँ पर कर सकते हैं, या ऐसे कटाइए। देखिए 12 पंच 60 और 60 आ जाएगा, यहाँ पर 60 देखिए यहाँ ऐसे आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से घटाएंगे क्या हो जाएगा 6 पंच 30, अर्थात आर का मान दोस्त इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 कर सकते हैं 5% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निश्चित रूप से एक बार 2 बार समझेंगे आराम से आसानी से कर लेंगे। बस अंतर आपको यहाँ देना पड़ेगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू उसके पहले लिखा, छोटी वैल्यू लिखा, बाद में घटाया। घटाने पर जो ये तो वर्ष आ गया इस साइड का ये, और दूसरी से घटाने पर क्या मिला, ब्याज मिला। आपको ये आपको समझना होगा, 3 वर्ष निकालिए 5 वर्ष, हमने 5 वर्ष का ब्याज दोस्तों निकाल दिया। और दोस्त कह सकते हैं ब्याज कितना आया, और 5 वर्ष का मिश्र धन हमें निकाल दिया गया है सवाल में, दोस्त हमने घटा दिया। या 5 वर्षों का दोस्त मुझे मिल गया मूलधन कितना आया 1200 रुपए। तो दोस्त कह सकते हैं 12.5 PTR/100, या वैल्यू पुट किया और यहाँ आर की वैल्यू निकाला, जो कह सकते हैं वह एनुअल इंटरेस्ट पूछ भी रहा था, आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इसको ऑप्शन से करेंगे दोस्त। कैसे करेंगे दोस्त, ऐसा थीटा का मान ऐसा रखिए जो सेटिस्फाई कर दे। तो दोस्त हम लोग रखेंगे यहाँ पर, ये रखेंगे 60 डिग्री रखेंगे दोस्त। ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्त, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर 60 हो जाएगा, 60 का लिखेंगे स्क्वायर बराबर क्या होगा ये 3 लिखेंगे कास का 60 कर देंगे। क्या दोनों को बराबर करेंगे दोस्त, आप लोग जानते हैं साइन सटस का मान क्या होता है कड़ी में 3/2, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी, तो दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा ये। अब देखिए यहाँ पर कट गए, अर्थात कर सकते हैं यहाँ पर 3/2, राइट हैंड साइड 3/2। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर डी। अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं मेरे चैनल को जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।